गुड इवनिंग। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे। जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स अगस्त 2025 आज की डेट तक के अगस्त के जो हमारे करंट अफेयर्स हैं उनको हम देखते हैं। देखिए, इवेंट्स स्पेशली हम बात करते हैं। जब इंडिया की बात करते हैं तो सबसे पहले एआई जनरेटेड आंगनवाड़ी सेंटर लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्चिंग नागपुर में की गई है। इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, यानी गांव गांव तक इंडियन गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी को पहुंचा रही है। देखिए, हमें पता है कि हमने इंटरनेट गांव गांव तक पहुंचा दिया है। अब उसको बेस्ट यूज करना, आंगनवाड़ी में ले जाकर के उसको यूज करने के लिए पहला एआई पावर्ड आंगनवाड़ी सेंटर जो है वो शुरू किया गया है बेदाना विलेज नागपुर के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। होपफुली आने वाले टाइम के अंदर पूरे देश में एआई सेंटर्स बन जाएंगे, आंगनवाड़ी के कनेक्टिविटी हो जाएगी। उसके बाद आते हैं बैंकिंग लॉ का अमेंडमेंट। इस मंथ के अंदर एक और बड़ी इंफॉर्मेशन रही, बैंकिंग लॉ को अमेंड किया गया है एक्ट 2025 के अंदर, इफेक्टिवली 1 अगस्त से किया गया है। इंट्रोड्यूस किया 19 अमेंडमेंट्स रखे गए हैं 5 मेजर बैंकिंग लॉज के अंदर, जिससे गवर्नेंस स्ट्रांग हो, डिपॉजिटर्स के पैसे बचे रहें और बैंकिंग सिस्टम को मॉडर्नाइज किया जाए। बड़े इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं, उनका ध्यान रखेंगे। अब आया आदि कर्मयोगी अभियान। आदि कर्मयोगी अभियान गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ये एक लॉन्च किया स्कीम, जिसमें वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रास नेशनल रूट लीडरशिप पे वर्क करना शुरू किया। 1 अगस्त में इसको हम मान के चल रहे हैं, शुरू हो रहा है। एम है एम्पावरिंग ट्राइबल कम्युनिटीज एंड फॉस्टरिंग लीडरशिप। देखिए, ट्राइबल्स का जो एरिया है ना, हमारा जो मेन ट्राइबल बस्तर वगैरह का जो एरिया है, ये सारा एरिया वो रहा जिस एरिया के अंदर नक्सल्स रहे, और एक और प्रॉब्लम रही कन्वर्जन की। इन दोनों प्रॉब्लम से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें हम ट्राइबल्स को कनेक्ट करेंगे, उनको मेन स्ट्रीम लेके आएंगे, सो दैट कि वो इधर उधर की बातों में ना आए, भटके ना हो और देश विरोधी लोगों के साथ ना जुड़ पाए। उसके बाद आता है जीएसटी रेट नेशनलाइजेशन। ये एक बहुत बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी कि भाई आने वाली दिवाली पे डबल दिवाली मनाई जाएगी। तो यहां डबल दिवाली कैसे होगी कि भाई रैशनलाइज किया जाएगा। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स लेड बाय द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार Samrat Chaudhary accepted a proposal to scrap 12 and 28% GST slabs, aiming to simplify the tax structure. अब देखिए, यहां पर ये सेंटर में जब ये आएगी दिवाली पे, तो क्या होता है उसको हम वेट करते हैं थोड़ा सा, कितने चेंजेस आते हैं, कौन सा नया स्लैब बनाया जाएगा, 5% पे क्या रखा जाएगा। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने दिया। अभी जीएसटी काउंसिल्स की वर्किंग आपको पता है, अभी एक वीडियो देंगे हम आपको जीएसटी काउंसिल के ऊपर, कैसे वर्किंग रहती है, जीएसटी काउंसिल कैसे काम करता है, जीएसटी रेट्स कैसे काम करते हैं। क्योंकि बड़ी गलतफहमी फैलाई जाती है जी प्रधानमंत्री जीएसटी बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं है जीएसटी, बट वी विल मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन द वर्किंग ऑफ जीएसटी काउंसिल। इसके बाद आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट की बड़ी इंपॉर्टेंट रूलिंग्स आई। एक रूलिंग, देखिए हमारे देश में ना रोड एक्सीडेंट से लाखों लोग हर साल मरते हैं, तो यहां पर सेफ एंड मोटरेबल रोड्स ए फंडामेंटल राइट बोला है आर्टिकल 21 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने। और साथ में बताया स्टेट्स अकाउंटेबल हैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंटेनेंस के लिए। रोड बना दी, उसके बाद गड्ढे हो जाते हैं जिनकी वजह से बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, तो इसकी मेंटेनेंस के लिए स्टेट्स को अकाउंटेबल किया गया है। उसके बाद एक आया है आपका, हमारा रिजर्व रखा गया था ऑर्डर किस पे, स्टे डॉग पे। अब स्टे डॉग का जो ऑर्डर अभी एंट्रीम ऑर्डर एक दिया है, उसमें बोला भाई, जो बड़ी ब्रांच थी उसने कहा कि भाई सीजेआई खुद देख रहे थे इसको, उन्होंने बोला कि यू कैन कीप स्टे डॉग्स, बट जिसको रेबीज है और जो वायलेंट है उन डॉग्स को आप ले जाइए, बाकी सबको वैक्सीनेट कीजिए, स्टरलाइज कीजिए और वापस उन्हीं लोकेलिटीज में छोड़ दीजिए। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर में एक और पॉइंट दिया है, यू कैन नॉट फीड ओपनली टू द स्टे डॉग्स। अब ये बात थोड़ी सी आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बेचारों को खिला नहीं सकते ओपनली, मतलब घर बिठा के खिलाएंगे, या इंटरप्रिटेशन आप अपने हिसाब से देखिएगा। इसके बाद आता है आपके पास ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए, हम लोग ईवी की बात करते हैं, ईवी के ज्यादा अगर देखूं तो मैं ये मानता हूं ग्रीन हाइड्रोजन जो है
it would be more effective as an alternate to petrochemicals. तो यहां ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो खंडाला पोर्ट पे दिया गया है। 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन किया गया नेशनल मिशन के थ्रू, और लगभग 140 टन एनुअली ये प्रोड्यूस करेगा। यानी आने वाले टाइम में ट्रांसपोर्ट में इसको हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब देखिए, स्टारलिंक का अप्रूवल हुआ था। स्टारलिंक अप्रूव्ड किया गया था सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए। आपको पता है स्टारलिंक किसका है? इलॉन मस्क का। ये सबको क्लियर है। अब इसका अप्रूवल जो दिया गया सर्विसेज इंडिया के लिए, एम क्या किया, जो फार ऑफ जो एरियाज हैं, जो दूर रूरल एरियाज हैं, वहां पे हम कनेक्टिविटी और डिजास्टर के टाइम पे काम ले सके। इसके बाद मैरिटाइम लॉज मॉडर्नाइज, ये भी एक चेंज किया गया है। पार्लियामेंट ने पास किया मर्चेंट शिपिंग बिल एंड कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी 2025। इसमें भी हमारे जो मैरिटाइम रेगुलेशंस थे, बहुत सारे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को बूस्ट करते हुए बिजनेस के लिए हेल्प, क्योंकि आपको पता है सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मैक्सिमम जो है हमारा मैरिटाइम के थ्रू चलता है। तो जरूरी है इसमें भी टाइम टू टाइम चेंज करना। अब देखिए, दिल्ली के अंदर कर्तव्य भवन इनॉग्रेटेड। बेसिकली जो हमारा पूरा का पूरा गवर्नमेंट का सिस्टम है, वो अभी तक जो है ना अरबों रुपए किराए पे दे रहा था। अरबों रुपए किराए पे दे रहा था। किस लिए? गवर्नमेंट के ऑफिस चलाने के लिए इतना किराया दे रही थी गवर्नमेंट कि भाई हम ऑफिस चला सके। तो सेंट्रल विस्टा का एक प्रोजेक्ट है, एक पार्ट है, जिसका नाम दिया गया कर्तव्य भवन GRIHA4। ये कंप्लीट हुआ। ग्रीन बिल्डिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट इज ए ग्रीन बिल्डिंग और फीचरिंग सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब यह हुआ पूरा आपके पास सोलर बैकअप दे रखा है इन्होंने। MS स्वामीनाथन सेनेटरी। अब कॉन्फ्रेंस हुआ, इसका थीम था एवरग्रीन रेवोल्यूशन पाथवे टू बायोहैपेंस। ये ऑनर किया गया इन द लेजेसी ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन पॉइनर मिस्टर MS स्वामीनाथन। इसके बाद PM-E ड्राइव स्कीम एक्सटेंड की गई है। ये जो स्कीम है बेसिकली गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की है PM-E ड्राइव 2028 तक। इसका सिंपल फंडा है, EVs जितनी है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को अगर आप लेते हैं तो आपको सब्सिडीज और इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग भी मिलेगी। इसके बाद आपके पास आता है सभासार AI टूल लॉन्च्ड। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है AI टूल, जिससे डिसीजन मेकिंग, ग्राम सभा प्रमोट करना है हमने लोकल गवर्नेंस को। ये दो चीजों को ध्यान रखते हुए AI टूल लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक बिल आया था, जिसको नाम दिया गया नेशनल एंटी डोपिंग एंड स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। स्पोर्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। लोकसभा ने पास कर दिया इस बिल को, राज्यसभा से भी पास हो गया है। स्पोर्ट्स के रेगुलेशंस और इंटरनेशनल एंटी डोपिंग स्टैंडर्ड थ्रू, क्योंकि हमारे देखिए बीच में कई प्लेयर्स ऐसे रहे जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल डोपिंग नॉलेज ना होने के कारण वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो एक बिल लाए जिससे कि प्रॉपर तरीके से स्पोर्ट्समैन को हर चीज का अवेयरनेस हो, फेडरेशंस प्रॉपर रूल्स से चले, ओलंपिक एसोसिएशंस इंडिया की जो है वो प्रॉपर चले, जिससे कोई इंटरनेशनली शेम हमारी ना हो। इसके बाद आया LPG सब्सिडी कंटिन्यूएशन। बहुत एक शोर मचा रखा था विपक्ष ने कि भाई LPG सब्सिडी बंद कर देगी गवर्नमेंट, अब की से आई तो इन्हें कुछ नहीं देंगे, गरीबों का सब लूट के खा जाएंगे। गवर्नमेंट कैबिनेट ने अप्रूव किया, भाई कंटिन्यूएशन रहेगा। PMUY LPG सब्सिडी जो 30,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए ऑफसेट लॉसेस ऑफ द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में से। इसके बाद आया बुद्धा सेक्रेड रिलिक रिटर्न। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर हिस्टोरिकल पार्ट से देखें, आर्कियोलॉजिकल पार्ट से देखें, इंटरनेशनल रिलेशंस के पार्ट से देखें तो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। 127 साल बाद बुद्धास रेलिक्स रिटर्न टू इंडिया। बहुत सिग्निफिकेंट माइलस्टोन हम इसे मान के चलते हैं। तो ये अभी आपके अगस्त के जितने मेन न्यूज थी वो थी, और उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एक दुखद समाचार रहा, क्लाउड ब्रस्ट इन उत्तरकाशी। क्लाउड ब्रस्ट इन उत्तरकाशी।
अब देखिए, आपको पता है हर्षिल की बेल्ट के अंदर धराली के पास में क्लाउड बर्स्ट होता है और पता नहीं कितने लोग उसमें दबते हैं, पूरा का पूरा क्षेत्र। और धराली के बाद में यही घटना हिमाचल में भी होती है और साथ साथ कश्मीर के किश्तवाड़ में भी होती है। तो ये जो क्लाउड बर्स्ट जो नेचुरल कैलेमिटी हुए इस मंथ में आते आते इन्होंने बहुत दुखी किया और बड़ी सैड न्यूज हमारे पास आई। और ये अभी तक की हमारी मेन नेशनल न्यूज थी। इंटरनेशनल न्यूज के लिए हम एक अलग वीडियो देंगे। थैंक यू।